श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इसी दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और मेरी तरफ से आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि माँ तुलसी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे ना। ये वही दिन होता है जिस दिन हमें तुलसी माता के पत्ते के ऊपर हल्दी की बिंदी लगानी होती है, जिससे हमारी फैमिली में परिवार में किसी को भी नज़र नहीं लगते, टोने नहीं लगते, टोटके नहीं लगते और उनका सारा काम बन जाता है ना। बहुत स्पेशल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले तुलसी विवाह के दिन हमें करना क्या है आप पहले ये समझ लो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला नियम तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सभी को तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। जिस दिन तुलसी विवाह होता है उसी दिन एकादशी होती है, उसी दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं, है ना। मानते हो आप भी ना। क्या करना है, आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो इससे अच्छा दिन, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जाओ और पौधा लेके आओ पहले तो। उसके बाद में पौधे को घर में लगाओ और माँ तुलसी की पूजन अर्चना करनी है। कैसे पूजन अर्चना करोगे? आपके पास में लाल चुनरी होनी चाहिए, आपके पास में पीली चुनरी होनी चाहिए। आपको यह काम सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हो जाए उस टाइम पे माँ तुलसी को पहले चुनरी उड़ाओ, उनको हल्दी लगाओ, उनके सामने दीप प्रज्वलित करो। ध्यान रखिएगा, तुलसी भले ही माता हैं लेकिन उनके सामने लंबी बत्ती के दीपक का प्रमाण नहीं है। तुलसी माता के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे हमेशा कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती का दिया लगाना। बैठ करके विनती करना, प्रार्थना करना, जो भी आपके घर में है भोग वगैरह लगा दो। उसके बाद में आपको माता तुलसी का एक पत्ता लेना, ठीक है ना। मेरी बात समझिएगा, एकादशी के दिन चाहे वो जानबूझ के या फिर गलती से भी आपने एक भी वृक्ष की, तुलसी माता का तो पत्ता बहुत दूर की बात है, किसी भी वृक्ष की एक भी पत्ती आपने तोड़ ली तो बहुत बड़ा दोष लगता है ना। तो आपको अपने हाथों से तोड़ना नहीं है, जो पत्ता यहां नीचे गिरा हुआ हो कोई भी एक पत्ता ले लो, ठीक है ना। उस पत्ते को पहले हाथ में लेकर के आपको तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन मां तुलसी निर्जला व्रत रहती हैं। कौन सा व्रत रहती हैं माता तुलसी? निर्जला व्रत रहती हैं। इसीलिए एकादशी के दिन माता तुलसी के वृक्ष के अंदर हम क्या नहीं डालते? जल नहीं डालते। तो आपको जल नहीं चढ़ाना है, बाकी जो भी पूजन अर्चना करनी हो आप पूजन कर लो। आपको क्या करना है? परिक्रमा करनी है, कम से कम 7 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, भगवान हरि का यह मंत्र ध्यान होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके 7 परिक्रमा मां तुलसी की करना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में जो आपके पास में तुलसी माता का एक पत्ता है वो आपको ऐसे होगा। अब इस तुलसी माता के पत्ते को आपको लगानी है हल्दी की एक बिंदी। जब आप हल्दी की वो बिंदी लगा रहे होगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सूखी बिंदी नहीं लगानी है। आपको उस हल्दी को हल्का सा पानी डाल के, हल्का सा गंगा जल डाल के, जो भी डालना हो गीला कर लो और गीला करके गाढ़ी सी बिंदी आपको ऐसे लगानी है तुलसी माता के एक पत्ते पे, ठीक है ना। अब इस एक पत्ते को उठाना, आपके घर में भगवान नारायण, भगवान सत्यनारायण, भगवान हरि की फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो आपके घर में भगवान हरि की फोटो होनी चाहिए, आपके घर में भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, सभी देवी देवता की फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको उस तुलसी पत्ते को भगवान हरि को समर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। जब एकादशी समाप्त हो जाए फिर आप उस पत्ते को उठाना, तुलसी माता की जड़ में डाल देना। यकीन मानिए, इस तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी पे आप इस उपाय को करते हैं तो इससे भगवान हरि की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। करना जरूर है। तो पहले उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगी बरसों पुरानी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपकी हैं और बहुत पुरानी हो गई और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप बहुत उपाय कर रहे हो, आप उपवास रहते हो, व्रत रहते हो, फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए
आपको लेना होगा तुलसी माता के फिर से पत्ते। ध्यान रखिएगा, पत्तों को तोड़ना नहीं है। जो पत्ते नीचे गिरे हो, मान लो कि एक पेड़ के नीचे आपको एक दो पत्ते मिल जा रहे हैं, किसी दूसरा पेड़ जाओ उसके नीचे दो तीन पत्ते मिलेंगे, और पेड़ पे जाओगे दो तीन पत्ते वहां मिलेंगे, है ना। अलग अलग घर पे जा सकते हो, अलग अलग जगहों पे जा सकते हो, लेकिन तोड़ना नहीं। इस उपाय के लिए हमें 11 तुलसी माता के पत्तों को लेना है। कितने पत्ते लोगे? 11 तुलसी माता के पत्तों को लेना। अब इन 11 तुलसी माता के पत्तों के ऊपर कुछ लगाना नहीं है, नॉर्मल सा पत्ता लेना, ऐसे एक तांबे का लोटा लो, ठीक है ना। अरे तांबे का लोटा ना हो, कोई भी ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी तो होगा। आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या भरना है? जल भरना है। एकादशी के दिन जल के अंदर क्या मिलाया जाता है? गंगा जल। ये बात मैंने आपको बहुत पहले से बता रखी है, गंगा जल जरूर मिलाना। और जो आपके पास में 11 तुलसी माता के पत्ते हैं वो आप इस एकादशी पे इसी कलश के अंदर क्या करोगे? डाल देना, है ना। डाल दिया। अब इन कलश को उठाना और आपको इस कलश को किसी भी कपड़े से बांध देना है। ऊपर का जो पोर्शन होगा इसका मुख बांध देना। अगर लाल कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लाल कपड़ा नहीं है तो किसी भी कपड़े से बांध दो, और नए की भी जरूरत नहीं है। आप पे घर में जो भी पुराना कपड़ा हो बस वो साफ सुथरा होना चाहिए, बांध देना। और बांधने के बाद में उस कलश को लेना, किसी भी देवता, भगवान शिव को छोड़ करके किसी भी देवता के सामने ले जाकर के रख देना। किसी भी देवता मतलब किसी भी देवता के सामने ले जाकर के रख देना। हाथ जोड़ के विनती करना कि हमारी ये कामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, हे भगवान आप हमारी इस कामना को पूर्ण करें। देव उठनी एकादशी पे आप सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी उस कलश को देवता के सामने रख करके उनसे प्रार्थना करके और फिर आप उस कलश को उठाना। और आपके घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो, यहां तो आपको भले ही आंवले का पेड़ दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आंवले के पेड़ के ही नीचे जाओ। किसी भी वृक्ष के नीचे जो हरा भरा हो वहां पे जा करके और आपको पूरा का पूरा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से अगर आप पूरा तुलसी माता के पत्ते के साथ में जल समर्पित करते हैं तो इससे क्या होगा? आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी वो पूरी होंगी। खासकर नौकरी से संबंधित अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो वो तो पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि आज 12 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रही है, कमल गट्टे की माला 108 कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं, प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म मैं आपको फ्री दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं। उसके लिए सिर्फ 7 मुखी या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना है। अगर चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं उपाय की। देखो जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया है ना कि लगभग सभी घरों में लगभग सभी घरों में क्या होती है? लड़ाई होती है ना, कि भैया हमारे घर में हस्बैंड लड़ाई करते हैं, भैया हमारे घर में वाइफ लड़ाई करती हैं, बच्चे लड़ाई करते हैं, सास ससुर लड़ते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी शिकायतें लोगों के अंदर हैं। तो आपको करना है इस उपाय को। इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 चीज़ कौन सी है? अब एकादशी का दिन है तो हल्दी तो आपको लेना ही लेना है। पिसी हल्दी लेंगे 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद में आपको लेना है रोली, ले लो या फिर कुमकुम आप पे घर में हो उसको ले सकते हो, ठीक है ना। उसको लेने के बाद में आपके घर के अंदर होनी चाहिए भगवान सत्यनारायण की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा। अगर नहीं है भगवान हरि की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा तो किसी मंदिर में चले जाओ। बस एक चीज का यहां पे ध्यान रखिएगा, वो चीज बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि आपके पास में एक तो है हल्दी और एक तो है आपके पास में कुमकुम। अरे है कि नहीं है? भगवान हरि के राइट पैर पे यानी कि दाहिने पैर पे आपको क्या समर्पित करना है? वही 1 चुटकी हल्दी चढ़ाएंगे। और भगवान हरि, भगवान सत्यनारायण के लेफ्ट पैर पे क्या चढ़ाओगे? आपको कुमकुम चढ़ाना है। इसके अलावा कुछ भी करना ही नहीं है लड़ाई झगड़े के लिए। जो भी व्यक्ति देव उठनी एकादशी पे हल्दी और कुमकुम भगवान सत्यनारायण की चरणों में समर्पित करता है, उनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी क्लेश नहीं होता, कभी मारपीट नहीं होती, उनकी पूरी फैमिली खुश रहती है। बस नियम यही होना चाहिए कि उनके राइट पैर पे, सीधे पैर पे हल्दी चढ़ानी है और उनके लेफ्ट पैर पे यानी कि उल्टे पैर पे आपको कुमकुम या फिर रोली चढ़ानी है, ठीक है ना। चलो
तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। आपको पता है कि ये देव उठनी एकादशी कब पड़ रही है? मंगलवार को। तो धन संपदा का यह उपाय आप सभी को मंगलवार के दिन करना है। बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही आसान सा। इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 7 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी पिटी ना हो। इन 7 बेलपत्र को चाहे आपके घर में या फिर आपके घर के बाहर कोई मंदिर हो, वहां पे बजरंग बली के पास में चले जाना और उन 7 की सातों बेलपत्र को गतिमान भगवान के नाम से, किसके नाम से? गतिमान भगवान के नाम से आपको समर्पित करना है और फिर उन्हीं 7 बेलपत्र को भगवान बजरंग बली के पास में से उठा लेना और फिर एक एक करके रिद्धि सिद्धि के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो सकती, कभी कर्ज की समस्या नहीं होगी, हमेशा पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा ना। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा ये उपाय था, तो आप सभी लोग जरूर करेंगे। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।